नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कॉल्स इन एरियर पार्ट 2। दो क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट है, ऑन 1 जनवरी 2012 ए लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल डैश डैश डैश। सेकेंड क्वेश्चन है, X Limited was registered with an authorized capital of ₹10 lakh dash dash dash। फर्स्ट क्वेश्चन, जर्नल ऑफ ए लिमिटेड। कॉलम मेंटेन कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन 1 जनवरी 2012 ए लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल। एप्लीकेशन का रेट दिया हुआ ₹3, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹4, 3 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट। इस क्वेश्चंस में जो है रिसीव्ड जो है इशू किए हैं 10,000 शेयर्स और रिसीव्ड हुए हैं 13,000 शेयर्स। तो एक्सेस शेयर्स आए 3,000। तो 3,000 को गया जो क्वेश्चंस में है, कंपनी जो है उसको रिफ्यूज कर रही है, रिटर्न कर रही है। तो जिस रेट में कंपनी के पास पैसा है उसी रेट में वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले अपन एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को जो है 13,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं, एप्लीकेशन का रेट है 3, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो गया 39,000। यहाँ भी आ गया 39,000 शेयर एप्लीकेशन। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन की। अब सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 39,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो है जितना इशू किया है 10,000 शेयर्स इंटू 3, 30,000 टू बैंक अकाउंट जो कंपनी ने वापस कर दिया, रिफंड कर दिया है 3,000 शेयर्स 3 के हिसाब से 9,000। तो ये एप्लीकेशंस की एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकंड जो है अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3, 30,000। यहाँ भी आ गया 30,000। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कॉल्स इन एरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। तो सबसे पहले देख लें क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, कॉल्स इन एडवांस दिया है। जो फर्स्ट कॉल का है 200 शेयर्स का अमाउंट अलॉटमेंट में मिल रहा है। तो फर्स्ट कॉल का रेट है ₹4 और 200 एडवांस में है, तो 200 इंटू 4, 800 एडवांस में मिल रहा है। तो अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 300 के पैसे कंपनी को नहीं मिल रहे हैं ₹3 के हिसाब से, तो ये हो गया 900 टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बैक एंट्री में निकला अलॉटमेंट का अमाउंट आया 30,000 टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 200 शेयर्स के पैसे एडवांस में कंपनी ले रही है अलॉटमेंट की स्टेज में। तो 200 इंटू 4, 800 ये एडवांस पे कंपनी ले रही है, तो ये आ गया 800। 30,000 और 800 प्लस कर देंगे 13,800 में से 900 शेयर्स के मतलब ₹900 नहीं मिल रहे हैं, 300 शेयर्स के पैसे, तो उसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो बैंक में, तो लेस करने के बाद आ रहा है 29,900। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, फर्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 40,000। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखिए इसके अमाउंट कैसे फिलिंग करते हैं अपन। सबसे पहले अपन कॉल्स इन एडवांस, जो अपन ने अलॉटमेंट में एडवांस दिया था वो 800 था, डेबिट साइड अपन ने लिख दिया क्योंकि वहाँ क्रेडिट साइड तक कॉल्स इन एडवांस। और फाइनल कॉल में जो है 40,000 रुपीज जिसकी बैक एंट्री में आया था, और उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर, मतलब जो 300 शेयर्स थे जो अलॉटमेंट में अमाउंट नहीं मिला, उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब 3 मंथ बाद कंपनी को रिसीव्ड हो रहा है। तो कॉल्स इन एरियर्स जो था 900 था, ये कॉल्स इन एरियर अपन ने क्रेडिट साइड कर दिया 900। टोटल हो गया ये, इसको किया अपन ने 40,900, इसमें से 800 लेस किया कॉल्स इन एडवांस का, जो कंपनी ने पहले 800 रुपये रिसीव कर लिया था। तो यहाँ बचेगा बैंक अमाउंट 40,100। तो ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कंप्लीट होती है। उसके बाद जो भी एंट्री आएगी इंटरेस्ट की आएगी। तो ये जो है फोर्थ एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट देखें। वर्किंग नोट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो देखेंगे कितना एडवांस कंपनी ने किस स्टेज का लिया था। तो कंपनी ने जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो है अलॉटमेंट में लिया था, तो 800 रुपीज जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलना था वो अलॉटमेंट में लिया था। तो इस पर जो है कि कंपनी पहले अगर पैसा ले रही है, एडवांस में ले रही है, तो कंपनी को इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को देना होगा। तो उसके लिए देखें इंटरेस्ट का जो है कॉल्स इन एडवांस में 6% फिक्स है, जो डायरेक्टर्स द्वारा फॉलो होता है, कम लगाया जाता है। तो 800 का 6% जो है निकाला गया है 48 रुपीज। अब जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है अलॉटमेंट से आफ्टर 3 मंथ, मतलब अलॉटमेंट की जो भी डेट थी उसके 3 महीने बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट आ रही है, मतलब 3 महीने बाद जो आपको 800 रुपये मिलना था वो 3 महीने पहले मिल गया। तो यहाँ पर जो 3 मंथ का अपन इंटरेस्ट निकालेंगे 48 इंटू 3/12, ये आ गया 12 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्किंग भी देख लें, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर जो है 900 रुपीज है। कॉल्स इन एरियर में जो है रेट लगेगा 5% फिक्स है, तो 5% अपन ने निकाला तो ये आ गया 45 रुपीज। यहाँ पर भी क्या है, जो इंटरेस्ट है, जो पैसा कंपनी को अलॉटमेंट में मिलना था वो पैसा कहाँ मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 3 महीने बाद मिला है।
तो कंपनी क्या करेगी, इस पर शेयर होल्डर से या मेंबर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उतना इंटरेस्ट लेगी। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट अपन ने निकाला यहाँ पर, तो यह है 11.25। इसको राउंड अप में देखें अपन तो 11 रुपीज़ ये इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब इसकी एंट्री कैसे पुटिंग होगी अपन जनरल में देखते हैं। तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 12 रुपीज़, टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट 12 रुपीज़। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब इसी को सेकेंड एंट्री जो इसकी होगी, 5th एंट्री, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट 12 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट पेड, कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री 6th एंट्री, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अपन ने निकाला था 11 रुपीज़, जो कंपनी को रिसीव्ड होगा। बीइंग द इंटरेस्ट चार्जेस ऑन कॉल्स इन एरियर। अब ईयर एंड में जो है 7th एंट्री में जो कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर है इंटरेस्ट का, उसको अपन P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है वो डेबिट साइड है, तो उसको जब यहाँ पर ईयर एंड में करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 12 रुपीज़। नरेशन बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। उसके बाद देखेंगे अपन जो कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट दिया हुआ है वो क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 11 रुपीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 रुपीज़। नरेशन बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, कॉलम मेंटेन कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इस क्वेश्चंस में जो है कंपनी इशूज कर रही है 60,000 शेयर्स और कंपनी को रिसीव्ड हो रहे हैं 92,000 शेयर्स। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन की एंट्री कर लेंगे बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 92,000 इंटू एप्लीकेशन क्रेडिट दिया है 2, तो ये 1,84,000 नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,84,000। अब क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है कि एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स फुल, मतलब 40,000 पूरे अलॉटेड हो गए हैं और एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स 40%, 50,000 जो शेयर्स है उसका 40% जो है अलॉट हुए हैं। तो 40 का मतलब 50,000 शेयर्स का 40% 20,000, तो ये हुआ कि 40,000 शेयर्स इसके जो फुल हुए हैं और 20,000 60,000 पूरे कंपनी ने अलॉट कर दिए। अब 50,000 में जो 40,000 अलॉट किए 30% और जो 30,000 शेयर्स बचे हुए हैं 60% शेयर्स बचे हुए हैं वो कंपनी क्या कर रही है, वो रिफंड कर रही है।
सॉरी, रिफंड नहीं कर रही है, वो कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एप्लीकेंट्स फॉर 2000 शेयर्स नील, मतलब 2000 शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है, वापस कर रही है। तो अब देखें एंट्री, 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 शेयर्स, जो कंपनी इंटू 2, ये कैपिटल में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1,20,000 रुपीज। 2000 शेयर्स कंपनी रिफंड कर रही है टू बैंक अकाउंट, ये हो गए 4,000। और जो कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट में 30,000 शेयर्स इंटू 2, 60,000। तो ये एप्लीकेशंस की एंट्री कंप्लीट हुई। उसके बाद अलॉटमेंट, सेकेंड की फर्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट का रेट है 4, 60,000 इंटू 4, तो ये हो गया 2,40,000, 2,40,000। नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्वेश्चंस में देखेंगे आप कि अलॉटमेंट में जो है कंपनी को 1,72,000 रुपीज रिसीव्ड हो रहे हैं, मतलब ये बैंक में आएंगे 1,72,000। और अलॉटमेंट में जो है इसके बैक एंट्री में देखेंगे, शेयर अलॉटमेंट में दिया 2,40,000, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 2,40,000। कॉल्स इन एडवांस जो था, सॉरी, जो हाँ अपन कंपनी ने जो है अमाउंट रखा था 60,000 रुपीज, 30,000 इंटू 2 के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करना था, जो कंपनी ने पहले ले लिए हैं, तो उसको अपन एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000। अब यहाँ पर अपने को कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना कॉल्स इन एरियर है जो कंपनी को रिसीव्ड नहीं हो रहा है, और कितने शेयर्स का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है। तो देखेंगे आप यहाँ 2,40,000 में से ये अपन लेस कर देंगे, इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया आपका 8,000 रुपीज अपन शेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ अलॉटमेंट का जो रेट दिया हुआ है वो 4 दिया है, तो 8,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यह जाएगा 2,000 शेयर्स, मतलब 2,000 शेयर्स के अमाउंट जो है कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा, जो कॉल्स इन एरियर है। तो यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 4, तो ये आ गया 8,000। तो इस प्रकार से ये आपका कॉल्स इन एरियर फाइंड आउट किया अपन ने। अब नरेशन देखें, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो थर्ड स्टेप्स की फर्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया, इसका भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपीज है, तो ये आ गया 2,40,000। डेबिट में भी 2,40,000। नरेशन, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। सबसे पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट लिख लेंगे 2,40,000। अब देखेंगे क्वेश्चंस में जो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी को रिसीव हो रहा है 2,28,000।
अब 2,28,000 रिसीव्ड हो रहा है और यहाँ पर जो है कंपनी को रिसीव्ड होना था 2,40,000 होना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, और सिर्फ कंपनी को रिसीव्ड हो रहा है 2,28,000, मतलब बाकी अमाउंट क्या है, कॉल्स इन एरियर है। तो 2,40,000 में से 2,28,000 लेस करेंगे तो ये आ गया 12,000, ये कॉल्स इन एरियर है। अब ये देखेंगे कि कितने शेयर्स के पैसे कंपनी को मिल रहे हैं, तो 12,000 डिवाइड बाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 4, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,000 शेयर, मतलब कंपनी को 3,000 शेयर्स के पैसे रिसीव्ड नहीं हो रहे हैं। 3,000 इंटू 4 ये आ गया 12,000। अब देखेंगे अगर अपन यहाँ 2,28,000 भी अगर निकालना है अपन तो यहाँ भी निकाल सकते हैं अपन। 60,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स अपन लेस कर देंगे तो यह जाएगा 57,000 इंटू 4, तो यह आ जाएगा आपका 2,28,000 और 2 शेयर फाइनल कॉल आ जाएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब उसके बाद जो अमाउंट नहीं मिले हैं कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कर लेंगे। लास्ट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट में नहीं कॉल्स इन एरियर है तो लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में 8,000 नहीं मिल रहे हैं कंपनी को। फिर उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 12,000 कॉल इन एरियर है, तो टोटल कॉल इन एरियर हो जाएगा आपका 20,000। नरेशन बीइंग मनी डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।